आइए हम आज की आराधना आरंभ करें। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सनातन जीवित पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को, हे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन में ले पहुंचाया है। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को बीते सप्ताह भर, हे पिता परमेश्वर, हम अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन हे प्रभु, तूने हम सबों का साथ कभी नहीं छोड़ा, हमारे संग साथ रहा और हम सबों के जीवन में तूने अपनी आशीषों को उंडेला है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और हे पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में हम तेरी दास दासियां, हम ऑनलाइन के माध्यम से हम तेरी महिमा, स्तुति और आराधना करना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू हम सबों को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान कर, ताकि हम तेरी महिमा और स्तुति हम उचित रीति से कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए हम एक गीत गाएं। गीत नंबर 2, हिम नंबर 2। आइए हम इस समय अपने अपने
पापों से हम पश्चाताप करें, जिस प्रकार उड़ाव पुत्र ने पश्चाताप किया और कहा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम इस समय सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सामने हम अपने अपने पापों का दीनता के साथ अंगीकार करें। हम एक साथ कहें, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तेरा स्वभाव सदा दया और क्षमा करना है। हमारी नम्रता की विनतियां ग्रहण कर, और यद्यपि हम अपने पापों की सिकड़ी में जकड़े हुए हैं, तथापि अपनी अत्यंत करुणा से हमें खोल दे, हमारे मध्यस्थ और पक्षवादी यीशु ख्रीस्त की प्रतिष्ठा के लिए। आमीन। इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 51 अध्याय 3 पद से 8 पद तक। यशायाह 51 3 से 8। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी और उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 9 7 से 12 पद तक। भजन संहिता 9 7 से 12। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुख मात खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया।
यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगानुग होती रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 1 पद से 11 पद तक। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, दूसरा अध्याय 1 पद से 11 पद तक। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए अपने परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। अपने लिए क्रोध कमा रहा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और संकट और क्लेश हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 197, हिम नंबर 197।
इस समय हम सुसमाचार सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 2 पद से 11 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 2 पद से 11 पद तक। भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, पर तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मन की आंखों को खोल ताकि हम तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख सकें, समझ सकें और हमें तो अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। ख्रीस्त में मेरे प्रियो, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उसने हम सबों को सप्ताह भर हमारी रक्षा और रखवाली की। बीते सप्ताह में हम अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता हम सबों का साथ कभी नहीं छोड़ा, हमारे संग साथ रहा, हमारी रक्षा और रखवाली की और हम सबों के जीवन में अपनी आशीषों को उंडेला है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें। और हम आज के इस पवित्र दिन में हैं और इस दिन में हम परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने हम सबों को बीते समय में हमारी रक्षा और रखवाली की, उसी प्रकार आने वाले समय में भी वह हम सबों की रक्षा और रखवाली करे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 15वां प्रभुवार है। साथ ही आज शिक्षा प्रभुवार भी है और शिक्षक दिवस भी है। और आज संपूर्ण देश शिक्षक दिवस मना रही है, तो हम शिक्षकों के लिए भी हम आज के इस दिन में हम प्रार्थना करें कि वे बच्चों को उचित पूर्ण शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे सके, ताकि बच्चों का भविष्य बने और जो कि वे बच्चे हमारे भविष्य हैं, उनके द्वारा हमारे समाज का, कलीसिया का उन्नति हो। और आज के इस दिन में हम परमेश्वर का वचन को मनन करें, उनका हम ध्यान करें। तो हमारे लिए आज का मनन चिंतन करने का विषय है, परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है, अर्थात कि परमेश्वर का न्याय सही का सही और झूठा का झूठा है। ऐसा परमेश्वर का न्याय है, अर्थात कि परमेश्वर का न्याय उचित है।
तो ख्रीस्त में मेरे प्रियो, हम सब न्याय शब्द से परिचित हैं। इससे हम भली भांति हम जानते हैं कि न्याय क्या है। हम सभी इस देश में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं, और किसी देश को या फिर राज्य को, समाज को या फिर कलीसिया को उचित रीति से चलाने के लिए कुछ नियम कानून और कुछ संविधान होती है। और जब कोई व्यक्ति इन नियम कानूनों का या फिर संविधान का कोई उल्लंघन करता है तो उसका न्याय होता है। तो ऐसे ही परमेश्वर पिता भी हम सबों को एक व्यवस्था दिया है, और जब हम परमेश्वर की उस व्यवस्था का हम सब उल्लंघन करते हैं तो वह हमारा न्याय करता है। तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा इस संसार का न्याय किया। और बाद में हम देखते हैं जब इस्राएली लोग बबूल में गुम्मट बना रहे थे, तब परमेश्वर उन सब का भाषा में गड़बड़ी के द्वारा उनका न्याय किया। तो ख्रीस्त में मेरे प्रियो, आज के पहले पाठ में हम सब सुन रहे थे परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस्राएलियों से कहता है कि मैं यरूशलेम का अर्थात कि तुम सबों का मैं न्याय करूंगा। हम चौथे पद और पांचवें पद में हम सुन रहे थे कि हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, मैं अपने भुजबल से देश के लोगों का न्याय करूंगा। तो ख्रीस्त में मेरे प्रियो, परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा इस्राएलियों को एक शांतिदायक अर्थात कि एक आश्वासन का वचन देता है कि मैं तुम सबका मैं न्याय करूंगा और एक ऐसा राज्य में स्थिर करूंगा, एक ऐसा धर्म में स्थिर करूंगा जो कि जिसका अंत ना होगा, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। तो ख्रीस्त में मेरे प्रियो, परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा इस्राएलियों को यह शांतिदायक आश्वासन का वचन उन सबों को देता है, और इसे हम आज के सुसमाचार पाठ वचन में हम इसे पूरा होते हुए हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय एक उचित और एक कृपापूर्ण न्याय है। तो आज के सुसमाचार पाठ वचन में हम सब ने सुना कि भोर को जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर पर आते हैं, इससे पहले वह जैतून पहाड़ में थे, और जैतून पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में आते हैं। यरूशलेम मंदिर से जैतून पहाड़ की दूरी लगभग 1.5 मील की दूरी है, और जैतून पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आते हैं, और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब उनके पास आ जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह बैठकर उन सबों को परमेश्वर की राज्य की बातें उन सबों को बताने लगता है। पर ऐसे ही समय में शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को जो कि व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, उस स्त्री को ला करके उनके बीच में उनको खड़ा करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? ख्रीस्त में मेरे प्रियो, शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, और मूसा ने हम सबों को व्यवस्था दी है कि
जब कोई स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी जाती है तो उस पर पथराव किया जाए और उसको मार डाला जाए, परंतु वह प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए ये बात उनसे पूछा कि यह कैसा न्याय करेगा। तो ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हम लव व्यवस्था की पुस्तक में हम पाते हैं, लव व्यवस्था की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 10 पद में कि फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। तो ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यहाँ पर व्यभिचार में पकड़े गए स्त्री और पुरुष दोनों को मार डालने के विषय में मूसा ने उन सबों को व्यवस्था में दिया था। पर यहाँ हम पाते हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग केवल स्त्री को पकड़ करके वहाँ लेकर आते हैं, परंतु जब वो उनसे परखने के उद्देश्य से उनको ये सवाल पूछते हैं तो यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। और जब वह उनसे पूछते ही रहे तब प्रभु यीशु मसीह उन सबों से कहते हैं कि तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इस पर पत्थरवाह करे, इस पर पत्थर मारे। और फिर प्रभु यीशु मसीह झुक करके भूमि पर लिखने लगता है। तब वहाँ पर जितने भी शास्त्री और फरीसी रहते हैं और जितने भी लोग रहते हैं, सभी बड़ों से लेकर छोटों तक सब वहाँ से निकलकर चले जाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह जब सीधे खड़ा होता है तो वहाँ पर सिर्फ उस स्त्री को पाता है और उनसे कहता है कि हे नारी, वे सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? इस पर वह स्त्री प्रभु यीशु मसीह को जवाब देती है कि हे प्रभु, किसी ने नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पाते हैं कि व्यवस्था में परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को व्यभिचार में पकड़े गए पुरुष और स्त्री दोनों को पत्थरवाह करके मार डालने का नियम और कानून दिया था। लेकिन यहाँ इस सुसमाचार में हम पाते हैं कि वहाँ सिर्फ स्त्री को वहाँ वे लाते हैं। तो ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह का न्याय हम पाते हैं कि उसका न्याय उचित और कृपापूर्ण न्याय को हम यहाँ पाते हैं। तो ख्रिस्त में मेरे प्रियो, क्या और हम पाते हैं कि शास्त्री और फरीसी यीशु पर दोष लगाने के उद्देश्य से उस स्त्री को वहाँ लाते हैं कि यीशु इस स्त्री का कैसा न्याय करेगा। तो ख्रिस्त में मेरे प्रियो, क्या हम आज उन शास्त्री और उन फरीसियों के समान हम भी एक दूसरे पर हम दोष लगाते हैं? क्या हम भी उन शास्त्रियों और फरीसियों के समान हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं? तो ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आज के दूसरे पाठ वचन में, पत्री वचन में हम सब सुन रहे थे रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय का 1 पद से 3 पद में हम सुन रहे थे कि अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं
कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? तो ख्रीस्त में मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पाते हैं कि हमें एक दूसरे पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पौलुस रोमियो को लिखता है कि तुम सब एक दूसरे पर दोष न लगाओ, क्योंकि जो दोष लगाता है वही वह काम करता है। तो ऐसों को परमेश्वर वह दंड की आज्ञा वह उन सबों को देगा। तो ख्रीस्त में मेरे प्रियो, हम सबों को एक दूसरे पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और अगर हम ही खुद वह काम करते हैं तो परमेश्वर की दंड हम सबों के ऊपर पड़ेगा। तो ख्रीस्त में मेरे प्रियो, हम सबों को एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और परस्पर सहयोग की भावना से हम सबों को रहने की आवश्यकता है। ख्रीस्त में मेरे प्रियो, हम सांसारिक न्याय और ईश्वरीय न्याय में हम बहुत बड़ा अंतर को हम पाते हैं। पहला अंतर हम सांसारिक न्याय में पाते हैं कि सांसारिक न्याय में एक जीवित व्यक्ति का न्याय होता है, परंतु ईश्वरीय न्याय में एक पुनर्जीवित व्यक्ति का न्याय होता है। दूसरा अंतर, सांसारिक न्याय में एक साक्षी होता है, वकील होते हैं और न्यायाधीशों की पीठ होती है, परंतु ईश्वरीय न्याय में ना ही कोई साक्षी होता है और ना ही कोई वकील और ना ही वहाँ पर कोई न्यायाधीशों की पीठ। और तीसरा अंतर हम पाते हैं कि सांसारिक न्याय में प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, परंतु ईश्वरीय न्याय में कोई सवाल जवाब नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ लिखित सूचना होती है जो हम सबों के कामों का लिखित सूचना वहाँ पर होती है। सांसारिक न्याय में खंडन किया जाता है, वहाँ पर कानून की पुस्तकें होती है और उनका जीरा किया जाता है, परंतु ईश्वरीय न्याय में न ही कोई वहाँ पर अपना वक्तव्य दे सकता है। और पांचवा अंतर, सांसारिक न्याय में शारीरिक दंड दिया जाता है, परंतु ईश्वरीय न्याय में अनंत दंड दिया जाता है, जहाँ दुख ही दुख है। और छठवां अंतर, सांसारिक न्याय में घूस भी दिया जा सकता है और सही को झूठा और झूठा को सही भी बनाया जा सकता है, परंतु ईश्वरीय न्याय पूरे प्रमाण के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर हम सबों का न्याय करेगा। तो ख्रीस्त में मेरे प्रियो, आइए हम उन शास्त्रियों और उन फरीसियों के समान हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। जिस प्रकार हम आज के सुसमाचार पाठ वचन में सुन रहे थे कि शास्त्री और फरीसी यीशु पर दोष लगाना चाहे, परंतु वह ही लज्जित होकर उनको ही वहाँ से जाना पड़ा। तो ख्रीस्त में मेरे प्रियो, आइए हम अपने समाज में, अपने कलीसिया में हम प्रेम पूर्वक रहें, एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग की भावना रखते हुए हम कलीसिया के कामों को, समाज के कार्यों को हम आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे समाज का और हमारे कलीसिया का उद्धार हो। हम एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करें, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस व्यभिचारी स्त्री की पापों को वह क्षमा करता है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के गलतियों को, अपराधों को हम क्षमा करें
अगर हम एक दूसरे के अपराधों को, गलतियों को हम क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी हम सब के गलतियों को और अपराधों को वह क्षमा नहीं करेगा। तो ख्रिस्त में मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, उनका आशीष हम सबों के जीवन में बना रहेगा और हम एक सफलमय जीवन को हम जी सकेंगे। परमेश्वर पिता इन सारी वचनों पर बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज के इस सुंदर वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और हे पिता परमेश्वर, आज के इस वचन में से जो कुछ भी हमने सीखा, हे प्रभु, उसे हम अपने मनों और हृदय में रख सके। और हे पिता परमेश्वर, उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। और हे पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह और तेरी आशीष हम सब उनके साथ सदा बनी रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम इस समय प्रेरितों के विश्वास वचन की घोषणा हम एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पांतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 15वां प्रभार है, तो हम कुलट की प्रार्थना करें। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू अत्यंत सहनशील और महादयालु है। जिस प्रकार तूने हम पर दया की, उसी प्रकार हम भी दयावान बने। जिस प्रकार तूने हमें क्षमा किया है, उसी प्रकार हम भी क्षमावान बने। ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया न करने के कारण हम तेरी दया से वंचित हो जाएं। यह हम अपने मध्यस्थ और पक्षवादी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा मांगते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों पर अनुग्रह की दृष्टि कर, ताकि हमारे बीच में ज्ञान की वृद्धि हो और सारे उत्तम विद्या अधिक अधिक फैलती जाए। उनके सब शिक्षकों और छात्रों पर अपनी आशीष उड़े और यह वर दे कि वे दीन मन होकर तुझसे, जो ज्ञान का सोता है, सदा ताकते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 8वें के पहले दिन को पवित्र ठहराया, कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मारक रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह अनुग्रह दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वस्तता से करते रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं
दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के लिए स्थानों में वास कराता है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस रामगढ़ पेरिस में जितने भी क्रिस्तीय परिवार हैं, हे पिता परमेश्वर, सब क्रिस्तीय घरानों पर तू अपनी आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए यहाँ वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्य के दाता, हम विनती करते हैं इस समय विशेषकर हमारे इस रामगढ़ पेरिस में जितने भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बीमार दुखित जन हैं, हे पिता परमेश्वर, उन सब रोगियों के ऊपर तो अपनी दया दृष्टि कर और उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम एक गीत गाएंगे और हम अपने चढ़ावे को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। गीत नंबर 181, हिम नंबर 181।
आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू ही धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और सारा विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम इस दान को साथ ही हम अपने अपने मन और हृदय को हम तेरी ओर चढ़ाते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस दान को स्वीकार कर और इस पर तू अपनी आशीष दे, ताकि हे पिता परमेश्वर या आपके कलीसिया के बढ़ती के काम में आने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हमारे रामगढ़ पेरिस के एक भाई इमानुएल कच्छप हेहल से, जिसे सांप ने, एक जहरीले सांप ने डसा था और वो प्रभु ने उनको उस जहरीले सांप से बचाया, तो हम उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना हम चढ़ाएं। हे परमेश्वर, तो ही सब मनुष्यों को जीवित रखता है और हे पिता परमेश्वर, तेरे ही पास मृत्यु से निकास है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेषकर तूने अपने दास इमानुएल कच्छप को, जिसे एक जहरीले सांप ने डसा था, और हे पिता परमेश्वर, तूने उस जहरीले सांप के विष से तूने उनको बचाया। हे पिता परमेश्वर, तू ही हम सबों को संकट और सारी विपत्तियों से तू हम सबों की रक्षा करता है, और हे पिता परमेश्वर, तू ही ने उसकी रक्षा और रखवाली की। और हे पिता परमेश्वर, इस समय वह धन्यवादित हृदय से अपने को तेरी सेवा में अर्पण करना चाहता है, कि अपने जीव और शरीर समेत जिनको तूने बचाया है, तेरे लिए जीव का बलिदान होए। हम विनती करते हैं कि यह अनुग्रह कर कि आगे को वह तेरी आज्ञाओं के पथ में ऐसी विश्वस्तता और धीरज से दौड़े कि अंत को वह सिद्ध किए हुए धर्मियों के संग तेरे श्रीमुख के दर्शन का अक्षय आनंद प्राप्त करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर पिता की सब आशीषों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तेरे अयोग्य दास तेरे उस सारी कृपा और प्रीति के लिए जो तूने हमसे और सब मनुष्यों से की है, अति नम्रता के साथ अंतःकरण से तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने सृष्टि पालन और इस जीवन के सब अच्छी वस्तुओं के लिए, पर विशेषता उस अनमोल प्रेम के लिए जिससे तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जगत को छुड़ा लिया, और अनुग्रह के द्वारों और महिमा की आशा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम तुझसे विनती करते हैं, अपनी सारी दया का ऐसा यथोचित ज्ञान हमें दे कि हम निष्कपट मन से तेरा धन्यवाद करते रहें, और तेरी स्तुति केवल मुंह से नहीं पर अपने चाल चलन से भी करें, ऐसा कि अपने को तेरी सेवा में सौंप दे और तेरे सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर चलें। इसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जिसकी तेरे और पवित्र आत्मा के समय सारी प्रतिष्ठा और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियां की है, और तू प्रतिज्ञा करता है, जब दो व तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हो तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियां इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सबों के साथ सदा सदा रहे। आमीन। सूचनाएं इस प्रकार है। आज दिनांक 5 सितंबर 2021 पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 15वां प्रभुवार और शिक्षा प्रभुवार के रूप में आज के दिवस को हम मनाते हैं। आज का यह दिवस शिक्षक दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हमारे पेरिस के पूर्व पेरिस पुरोहित रेवरेंड उल्सन बरवा की विदाई दिनांक 31/8/2021 को प्रातः हो गई और वो यहाँ से राउरकेला डिस्ट्रिक्ट के परमडी पेरिस में योगदान देने के लिए हमसे विदाई लेकर चले गए हैं। दिनांक 1/9/2021 को हमारे पेरिस में नए पेरिस पुरोहित के रूप में मान्यवर पुरोहित रेवरेंड जॉर्ज जेम्स विल्सन ने संध्या 6 बजे पेरिस में योगदान दिया पेरिस पुरोहित के रूप में। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस स्थानांतरण में पवित्र आत्मा की अगुवाई में यह कार्य स्थानांतरण का कार्य पूर्ण हुआ है और पेरिस वासियों के लिए हमारे पेरिस पुरोहित रेवरेंड जी जेम्स विल्सन दिनांक 8 सितंबर 2021 से उपलब्ध रहेंगे। उसके पश्चात ही पारिवारिक आराधना का रोस्टर पुनः प्रारंभ किया जाएगा और इसकी सूचना अगले आराधना में आप सबों को दी जाएगी। विवाह घोषणा है। श्री रोशन तिग्गा उम्र 35 वर्ष कुमारे पुत्र श्री लेट श्री सुधीर तिग्गा कोकर खोरा टोली रांची के रहने वाले सदस्य संत स्टीफन चर्च कोकर पास्टरेट छोटनागपुर डायसिस के उत्तर भारत कलीसिया के सदस्य हैं और इनकी वचनदत्त दुल्हन सुश्री नैना लकड़ा उम्र 30 वर्ष पुत्री श्री सिल्वेस्टर लकड़ा के कोलियरी पोड़ा सयाल भोकुंडा रामगढ़ की रहनेहारी सदस्य ख्रिस्त दिव्य रूपांतरण उपासनालय रामगढ़ पेरिस छोटनागपुर डायसिस के उत्तर भारत कलीसिया की सदस्य इनके विवाह संबंध में जोड़े जाने की यह पहली पुकार है। यदि आप में से कोई उचित कारण जानता है कि इनका कलीसिया नियमानुसार विधिवत विवाह में जोड़ा जाना अथवा हमारे देश के संविधान कानून के अनुसार इनका विवाह बंधन में जोड़ा जाना संभव नहीं है, तो इसकी लिखित सूचना आप पेरिस पुरोहित को दें अथवा भविष्य में सदा के लिए चुप रहे। आइए हम इन जोड़ों के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करें कि तूने इन जोड़ों को तैयार किया
कि ये अपने मन और हृदय और अपनी आत्मा में होकर के एक दूसरे के संग पवित्र विवाह के बंधन में जोड़े जाने के अभिलाषी हैं। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि समय की पूर्णता में इनके मन, हृदय और इनकी आत्मा को तो ही तैयार कर कि ये उचित समय पर तेरे पवित्र उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में विवाह बंधन में जोड़े जा सके। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ ही हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से, आमीन। यीशु सहाय। यीशु सहाय।